35 करोड़ रुपए वाजिद ने अमानतुल्लाह को दिए हैं, इस शर्त पे इन दोनों का कंप्रोमाइज हुआ है। कभी आपने सुना कि आसिफ मोहम्मद खान यहाँ काउंसलर एमएलए था, किसी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले की इतनी हिम्मत जरूरत थी कि वो आवाम पे जाती करे? इस दिन से 14 नवंबर से अरीबा ने नॉमिनेशन किया है। अमानतुल्लाह की भी उसे खूब एहसास हो गया है कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वाजिद ने वक्फ बोर्ड में कितना घोटाला करा, वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा मांगता है, ये कंचन कुंज के बैंगन के खेतों का हिस्सा मांगता है। इसमें वाजिद सफाई देता है कि मैंने कमरे में कैमरे नहीं लगाए थे, मैंने अमानतुल्लाह का स्ट्रिंग नहीं किया। वो अमानतुल्लाह कहता है नहीं, मुझे निकाह इसलिए करना पड़ गया कि वाजिद ने मेरे कमरे में स्ट्रिंग कैमरे लगा दिए थे। पैसे का तो हिसाब किताब हो गया, पैसे का बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ अमानतुल्लाह से और वाजिद से कि ये मरियम किसके हिस्से में गई है, थोड़ा सा ये भी जनता को बता दो। वाजिद कहता था कि अगर मैं तुझे बिल्डर का मैंने कमाया उसमें हिस्सा दूंगा तो तू मुझे जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया 200 करोड़ का, उसमें से भी आधा मुझे बांट के दे दे। वैसे तो 188 वार्ड से कांग्रेस की टिकट आसिफ मोहम्मद खान साहब की बेटी को मिला है, अरीबा खान को। चूँकि ये पुराने हैं, सीनियर हैं, कांग्रेस का एक जाना पहचाना नाम है, इसलिए आज हम आसिफ मोहम्मद खान साहब से बात कर रहे हैं। आसिफ भाई, इस इलाके के लोग हैरान हैं कि बहुत लोग कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए, बहुत मेहनत कर रहे थे। आपको जब भी लोगों ने देखा आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं और कोई सोच भी ना रहा था कि अरीबा के लिए टिकट की कोशिश हो रही है, फिर ये कैसे मैनेज हो गया? ये देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया और अरीबा पे भी किया, और उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर था। आप यकीन मानिए, पार्टी हाईकमांड ने कहा कि नहीं, ये आपको जो हम डिसीज़न हमने लिया है ये आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, और उन्होंने अरीबा का टिकट डिक्लेयर किया। ये मेरे लिए फ़ख्र की भी बात है और ख़ुशी की भी बात है कि मुझे पूरी यकीन है, मेरी बेटी है, मैंने उसको गोदों में पाला है और इतना बड़ा किया है, मुझे उसकी सलाहियत पर पूरा यकीन है। माशाल्लाह से हाईली एजुकेटेड है, बोर्ड है, बहुत सेंसिबल है, सिंपल है, बिल्कुल कहते हैं ना, लो प्रोफाइल है। तो क्या अरीबा को कोई दिलचस्पी पॉलिटिक्स में है भी, आपके कहने पे आ गई वो? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें डीएनए में शामिल हो जाती हैं, खून में शामिल हो जाती हैं। अरीबा ने चाहे सीए एनआरसी का मसला हो, एनआरसी वाला, सीए वाला, और चाहे जामे मिलिया इस्लामिया पे जो लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे जमुना पार में जो दंगे हुए, उसने रोज़ कोई ना कोई उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। रोज़ जाती थी वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, और अगले दिन फिर जाती थी जामे मिलिया के प्रोटेस्ट में, लेकिन वो बहुत लो प्रोफाइल थी, उसने कभी भी स्टेज शेयर नहीं किया। और वो दंगों में, जमुना पार में जो दंगे हुए उस टाइम पे सीएनआरसी के, उनमें भी उसने बहुत बड़ा रिलीफ का काम किया। अपने लेवल पे उसने पैसे का कलेक्शन किया, कुछ पैसा हमने अपने ज़ाती फंड से दिया, और उसने कम से कम 4-5 ट्रक्स जो हैं वो रिलीफ लेकर गई थी उस टाइम पर भी। देखिए, ये उसके खून में शामिल है, उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन पहली बार उसको कांग्रेस पार्टी के बैनर पे एक मौका मिला है आवाम के बीच में आने का। वो पैदा ही ओखला हल्के में हुई है, यहीं पली पड़ी है, जामिया मिलिया से उसने हायर एजुकेशन हासिल की है। तो इस हल्के की, जामिया नगर की जो आम लोगों को प्रॉब्लम्स पता हैं वो उसको पता है। आपकी बेटी को टिकट हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा यार देखो, कोशिश कुछ और लोग कह रहे थे आसिफ साहब की बेटी को टिकट मिल गया, जैसे मान लीजिए जंटील हुए, परवेज़ हुए, और भी अरफा हुई, तो ये सब चूँकि आप ही की पार्टी के लोग हैं, तो उन सब से आपकी बात हो गई, और क्या वो सब आपको अब सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो उन सबको अपने साथ लाने की कोशिशें आपकी जारी हैं? देखिए, ज़ाती इख्तलाफात होते हैं और जिसको टिकट नहीं मिलता वो नाराज़ होता है। ये पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आए, और सब लोग आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो एरिया के हमारे अपने सोर्सेज हैं और जो अरीबा को रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इंशाल्लाह कोई शक और शुबा की बात नहीं है। मैं गुरूर या तकब्बुर या घमंड की बात नहीं कह रहा, ये अल्लाह का रहमो करम है, अल्लाह की निगाह सीधी है। जब अल्लाह चाहता है किसी को इज्जत देना, कोई नहीं रोक पाता है। हमेशा ओखला के अवाम ने मुझे दी है, आज मेरी बेटी को भी
वही प्यार और मोहब्बत में रहिए। इसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। अरीबा जैसे टिकट हुआ, लोग कह रहे थे कि भाई अब ये मजबूत हो गया मामला कांग्रेस का, चूँकि आसिफ साहब की बेटी है। लेकिन कल हमने देखा कि अमानत साहब और वाजिद साहब, जिन दोनों में इख्तलाफ था बहुत ख़तरनाक वाला, वो दोनों मिल गए। अब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो दोनों मिल गए आपस में। ये आज मैं क्या, जनता ये पूछना चाहती है कि 5 साल अमानतुल्लाह वाजिद को गालियाँ देते रहे और 5 साल वाजिद अमानतुल्लाह को बुरा भला कहना चाह। आज जनता ये जानना चाहती है। मुझे छोड़िए, मैं तो अपोजिशन का हूँ, मेरी बेटी कैंडिडेट है। आज पूरे ओखला हलके में ये बेचैनी है कि किन शराइत पर इनका कंप्रोमाइज़ हुआ है और इनके क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या डिफरेंसेस थे जो ये 5 साल एक दूसरे को लड़ाइयाँ ये लड़ते हुए सड़कों पर आ गए। लेकिन आज अमानतुल्लाह कहता था कि 100 करोड़ वाजिद जो है कंचन कुंज में बैंगन के खेतों में सड़कें बना के कमा के ले आया, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। वाजिद कहता था कि अगर मैं तुझे बिल्डर का मैंने कमाया उसमें हिस्सा दूंगा तो तू मुझे जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया 200 करोड़ का, उसमें से भी आधा मुझे बांट के दे दे। आज ये 4 दिन से कोशिश हो रही थी। मेरी जो जानकारी है, हमारा वाजिद ने 35 करोड़ अमानतुल्लाह को दिए हैं, जो ये 100 करोड़ रुपए जो है कंचन कुंज में बैंगन के खेत फसलों में जो 10,000 रुपये गज पूरे खेत खरीद के और 50-50 हज़ार रुपये बेच के, और वहाँ पर अमानतुल्लाह ने उन बैंगन के खेतों में सड़कें बना दी। ये जनता चाहती है कि हमें ये पता होना चाहिए आज की तारीख में कि अगर वो इतना नाअहल था, वो अगर आप ये कहते हैं अमानतुल्लाह के साहब ये तो बहुत नाअहल था, तो तुमने पार्टी में ये बातें क्यों नहीं रखी? अरविंद केजरीवाल ये बात नहीं जानता था, उसको टिकट मिला, आज आप उसके लिए अपील कर रहे हो, उसके लिए लोगों को फ़ोन कर रहे हो। तो ये बात जनता जानना चाहती है कि आपने 2-3 साल 4 साल हमें बेवकूफ़ बनाया और जब मौका आया तो आप वाजिद की हिमायत में खड़े हो गए। ये तो अरविंद केजरीवाल को भी आके यहाँ पर ये सफाई ये बताना पड़ेगा जनता को कि किन किन शराइत पर ये समझौते हुए हैं। आसिफ भाई, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है इन दोनों के बीच पैसे का कोई मामला नहीं हो, कोई और वजह हो, इस वजह से इख्तलाफ हुआ हो, फिर इन्होंने मेल मिलाप कर लिया, पैसा का मसला। मेरी जो जानकारी हुई है वो ये हुई है कि इनके दोनों के गांव के लोग, इनके दोस्त अहबाब सब मिलके 3-4 दिन से ये लग रहे थे कि भाई कितने पैसे का डिफरेंसेस हैं और किसके हिस्से में कितना पैसा आया और किसी ने किसका पैसा दबाया। मेरे सोर्सेज ये हैं कि अमानतुल्लाह के लोग ये कहते थे कि जो कंचन कुंज से पैसा आया 100 करोड़ रुपये, वो उसने वाजिद ने वो हिस्सा जो है वो अमानत को नहीं पहुंचाया। लेकिन चलिए, मुझे पता जानकारी हुई है कि वाजिद ने 35 करोड़ रुपया जो है वो अमानतुल्लाह को दिया। पैसे का तो हिसाब किताब हो गया, पैसे का बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ अमानतुल्लाह से और वाजिद से कि ये मरियम किसके हिस्से में गई है, थोड़ा सा ये भी जनता को बता दो। किसी पे ज़ाती एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। अमानतुल्लाह ने 1000 आदमियों से कहा कि मरियम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वाजिद ने, मुझे ब्लैकमेल करता है। बस वहीं वाजिद सफाई देता है कि मैंने कमरे में कैमरे नहीं लगाए थे, मैंने अमानतुल्लाह का स्ट्रिंग नहीं किया। वो अमानतुल्लाह कहता है नहीं, मुझे निकाह इसलिए करना पड़ गया कि वाजिद ने मेरे कमरे में स्ट्रिंग कैमरे लगा दिए थे। पूरा ओखला इस बात को जानता है, पूरा इन डिफरेंसेस को जानता है। 2 ही इनके डिफरेंसेस हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, शायद जनता चाहती है कि ये बातें स्टेज से अब शेयर किया जाए। पूरा ओखला जानता है कि इनके 2 डिफरेंसेस हैं। एक तो ये दोनों बिल्डर कितने डिस्प्यूट प्लॉट खरीदे, किसने कितनी मल्टी स्टोरीज बनाई, किसने कंचन कुंज में बैंगन के खेतों में जाकर सड़कें बनाई, वहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाए। वाजिद ने वक्फ बोर्ड में कितना घोटाला करा, वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा मांगता है, ये कंचन कुंज के बैंगन के खेतों का हिस्सा मांगता है। कोई कहता है इसने मेरे बेडरूम में कैमरे लगा दिए, कोई कहता है इनमें से एक कहता है कि नहीं मैंने नहीं लगाए। ये भ्रष्टाचार पे वाजिद से समझौता कर लेगा, लेकिन इसे पता है कि आसिफ मोहम्मद खान तेरा शजरा खोल देगा, तेरा शजरा खोल जाएगा। जिस दिन से 14 नवंबर से अरीबा ने नॉमिनेशन किया है, अमानतुल्लाह की भी उसे खूब एहसास हो गया है कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एमएलए में 2 साल रह गए हैं, 2 साल तक
हम लोग इससे सड़कों पर हिसाब किताब पूछेंगे कि पुलिस की गुंडागिरी नहीं चलने देंगे, क्योंकि अमानतुल्लाह और वाजिद की साठ-गांठ पुलिस वालों से रहती थी, क्योंकि ये बिल्डिंग का काम करते हैं, खुद भी पैसे देते हैं, लोगों से पैसे दिलवाते हैं। क्या अमानतुल्लाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई हेडपंप लगा रहा है, कोई सबमर्सिबल लगा रहा है, पुलिस किस बात पैसे लेती है? आप कॉलोनी के अंदर मोटरसाइकिल स्कूटर पे घूम रहे, आपके घर के बाहर जो है ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान कर रहा है। कभी आपने सुना कि आसिफ मोहम्मद खान यहाँ काउंसलर MLA था, किसी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले की इतनी हिम्मत जरूरत थी कि वो आवाम पे जाती करे? जो महीना देगा उसकी दुकान खुलेगी, और जो महीना पुलिस को नहीं देगा उसकी 9 बजे पुलिस आकर उसका शटर डाउन करवा देगी। आसिफ भाई, लोग ये जातियां इसलिए हैं कि अमानतुल्लाह हो चाहे वाजिद हो, दोनों इस हल्के के सबसे बड़े बिल्डर हैं। इन्हें सिर्फ बिल्डिंगें बनाना है, पैसे कमाना है। आसिफ भाई, बिल्डिंग बनाना कोई गुनाह तो नहीं है, गलत कर रहे हैं तो गुनाह है, बिल्डिंग बनाना तो क्या गुनाह कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे ये बात कहा कि किसी का भी कारोबार पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा कि चंद लोगों को ये गलतफहमी बिल्डरों को पैदा हो गई कि हम पैसे के बलबूते पे जिसको चाहेंगे काउंसलर बनाएंगे और जिसको चाहे MLA बनाएंगे, और MLA वो किसको बनाएंगे? बिल्डर को बनाएंगे। तो इसलिए ये बात करनी पड़ रही है। ना हम आम बिल्डर के खिलाफ हैं, ना हम कंस्ट्रक्शन के। हमने हमेशा यहाँ में जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगे थे, हमने लड़ाई लड़ी थी कि नहीं, लोग अपने मकान बनाएंगे। मुझसे ज़्यादा लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। इस सरकार की तरफ से जब कंचन कुंज में जो खुला असेंबली का हिस्सा है उसमें सड़कें बन रही थी, जब टेंडर हुआ तो वाजिद ने, अमानत ने ये तय किया कि अभी कॉलोनी के लोगों को ना बताया जाए, पहले जो खाली खेत पड़े हैं जिनमें बैंगन की खेती हो रही थी उनको खरीद लिया जाएगा, और जब खरीद के सड़कें बनाएंगे तो इसके रेट कई गुना बढ़ जाएंगे। बैंगन की खेती हो रही थी, उन खेतों को खरीदा 10,000 रुपये गज, और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए गज तक इन्होंने वहां बेचा और बैंगन के खेतों में सड़कें बना दी। वहां पर वाजिद ने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। जब अमानतुल्लाह ने उसका हिसाब किताब मांगा कि भैया 50% तय हुआ था, 50 लाख रुपए मुझे दे दे, तो वाजिद ने कहा जी 200 करोड़ रुपए तुमने वक्फ बोर्ड में घोटाला कर रखा है, 100 करोड़ मुझे दे दो, जहां मैं कमाऊंगा घोटाले से वहां तुम्हें दूंगा। आसिफ भाई, ये डायरेक्ट पैसे का इल्जाम लगाने को सबूत है। अब भाई, वाजिद साहब की हिम्मत कैसे, ये काउंसलर की हिम्मत कैसे हो जाएगी? MLA से कहेगा तुमने घपला किया, मुझे दे दो पैसा। तो मैं भी तो जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो स्टेज पे दोनों आके खड़े होकर बताए ना। कि पिछले 1 हफ्ते से मीटिंगें चल रही थी, अमानतुल्लाह कहता था 50% लूंगा, 50 लाख करोड़ रुपए लूंगा। वाजिद फिर होते होते 35 करोड़ रुपए, कल परसों रात को 35 करोड़ रुपये गिनने में इन्हें 2 दिन लग गए बोरियों में। 35 करोड़ रुपये वाजिद ने अमानतुल्लाह को दिए हैं, इस शर्त पे इन दोनों का कंप्रोमाइज हुआ है। 35 करोड़ रुपए कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से दे देंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 करोड़ का घोटाला कंचन कुंज में बैंगन के खेत बेच के किया है। किया तो इन्होंने कई का पूरी जमुना की बेल्ट में कोई प्लॉट नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने डिस्प्यूटेड प्लॉट पर कब्जा ना किया हो, अमानतुल्लाह ने, वाजिद ने। आसिफ भाई, ये बताइए, आप जबकि इन दोनों में मान लीजिए मेल हो गई, पता नहीं अंदर से मेल है भी या नहीं है, क्या करेंगे पॉलिटिशियन का पता नहीं चलता, तो अब अरीबा के लिए कितना मुश्किल है ये फाइट इन दोनों से? लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया। आप यकीन मानिए, पहले से ज्यादा आसान हो गया इन दोनों के कंप्रोमाइज से, क्योंकि फिर मुझे मैं पब्लिक की रख सवा, पब्लिक फिर सोच रही है इनका कंप्रोमाइज हो गया, ये इलेक्शन में 2-4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये फिर 5 साल ये काम करना है इनके, ये फिर कम से कम 200-300 करोड़ रुपए कराएंगे। इसलिए पब्लिक को अब अगले 5 साल का अंदेशा है कि ये 200-400 करोड़ के फिर ये घोटाले करेंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे। इसलिए पब्लिक चाहती है कि इनकी लड़ाई यहीं खत्म कर दो, परमानेंट आगे रहे ना इनकी लड़ाई। एक को तो कम से कम एक मौका मिला है पब्लिक को, उन्होंने कहा पहले एक को तो गेट आउट कर दो, दूसरे को अभी 2 साल लगेंगे तब गेट आउट कर देंगे। आपके हिसाब से मतलब पहले वाजिद साहब जाएंगे फिर अमानत साहब जाएंगे? दोनों जाना है। देखिए ये मैं लेकिन जहाँ तक अमानत साहब का ताल्लुक है,
उनको तो बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है पूरे हिंदुस्तान में। लोग अमाना साहब को बहुत अच्छा लीडर समझते हैं, उनके वीडियो बहुत शेयर होते हैं, बिहार में, यूपी में, कहाँ कहाँ शेयर होते हैं उनके वीडियो। हाँ पता है मुझे। वो जो है गलत फहमी के शिकार हो गए थे, वो आजम खां बनना चाह रहे थे पिछले दिनों में। वो फिर कुछ उनके जो चमचे थे वो उन्हें जिना बताने लगे थे, कायदे आजम जिना, कोई अशफाकुल्ला खां बता रहे थे। अबे शर्म आनी चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता, मुझे ही डंडा उठा के जाना पड़ा, समझे। तू क्या अशफाकुल्ला खां की सियासत करेगा, तू क्या कायदे आजम बनने की कोशिश कर रहा, क्या आजम खां का मुकाबला करेगा, है ना। वो एक घोड़ी की नाल लग रही थी, वहाँ से एक मेंढकी देख रही थी, मेंढकी ने भी पैर उठा दिए थे कि मेरे भी नाल लगा दे। अरीबा अगर जीत जाती है तो कितने दिनों में हट जाएगा ये 1 हफ्ते से के अंदर से। देखो आसिफ जो जुबान खोल दी अटल है। 1 महीने के बाद आप ये मुझे क्लिप सुनाइएगा, जनता को सुनाइएगा। मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते में 50% कर देंगे, अगले हफ्ते में हम 75% गायब कर देंगे, जो 25% रहेगा वो रेगुलर उठेगा। सिर्फ यहाँ पर लोकल कूड़ा जो है वो 25%।